हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्य प्रकाश स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है नर्वस सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो एक्चुअली में नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो बाहरी एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और उसी हिसाब से उसको रेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या है? इनपुट लेता है बाहर से, एनवायरनमेंट से क्या लिया? इनपुट लिया। ठीक है, इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, इसको प्रोसेस करेगा और उस हिसाब से वो आउटपुट करेगा। ठीक है, तो हमारे नर्वस सिस्टम का मुख्य काम क्या है? तीन है। इनपुट लेना, एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, फिर उसको प्रोसेस करना और फिर उसका आउटपुट देना। ठीक है, आउटपुट मतलब कि उसको रिस्पॉन्स देना कि वो हमको क्या करना है। ठीक, तो ये हो गया नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना और फिर उसको आउटपुट देना। ठीक, ये हमारा नर्वस सिस्टम का मेन कार्य होता है। ठीक, अब ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कि आप किसी रोड में रात में सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, अचानक से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है और आप डर जाते हैं। ठीक है, डर करके आप क्या करते हैं? तुरंत भागते हैं। तो हमारे शरीर को कैसे पता चलेगा कि हमको यहाँ से तुरंत भागना है या तुरंत एक्शन कैसे लेना है? या फिर आप ऐसे समझिए कि आप चल रहे हैं, अचानक से कोई कांटा पैर में चुभता है, तुरंत वहां से पैर हटा लेते हैं हम लोग और फिर इसी रेस्पॉन्स को, कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? नर्वस सिस्टम। ठीक है, या फिर हम कोई गर्म चीज में कर, जैसे ही कोई चीज टच होता है, हमारा हाथ या उंगली या फिंगर या गर्म खाना टच हो जाता है, तो कैसे हम तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं स्टिमुलस से। तो ये सब काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो स्टडी है तो वो किसके अंतर्गत करते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। और जो न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इसमें दो तरह के होते हैं, जो न्यूरोसर्जन होते हैं, न्यूरोफिजिशियन होते हैं। ठीक, अब नर्वस सिस्टम के अगर पार्ट की बात करें तो इसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें टू पार्ट्स में तो वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलेंगे सीएनएस, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, यही एक्चुअली वास्तव में तो पूरा नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर हम यहाँ पर एक बॉडी को ड्रॉ करें, ठीक है, सपोज ये किसी बॉडी को हम ड्रॉ करें अगर, ठीक, ये अगर कोई ह्यूमन है, तो सेंट्रल बॉडी का मतलब ये है कि अगर यहां से देखें ये सेंटर, ठीक है, तो ये जितना भी सिस्टम होता है ये कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंटर से कवर करे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टू पार्ट्स आते हैं, दैट वन इज ब्रेन। पहला जो है एक हमारा ब्रेन आता है और दूसरा जो आता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन यानी दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या है? हमारे रीढ़ की हड्डी। ठीक, दूसरा क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी नर्व्स या नसें हमारे शरीर में फैली होती हैं वो सारी की सारी आती हैं किसके अंतर्गत? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरी माने चारों ओर जो फैली होती हैं, तो वो पेरिफेरल नर्वस। तो जो अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, सेंसरी डिवीजन एंड अनदर इज मोटर डिवीजन। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसको बोल सकते हैं मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या मोटर पीएनएस। अब सेंसरी का मतलब ये है सेंसेशंस। जो भी हम सेंसेशंस महसूस करते हैं अपनी बॉडी में तो वो बोलते हैं सेंसरी डिवीजन। ठीक है, इसी को ही हम बोल देते हैं कई बार एफरेंट डिवीजन। ठीक है, एफरेंट यानी कि जो इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है उसी को बोलते हैं क्या? एफरेंट। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगा उसको बोलेंगे एफरेंट नर्व्स। ठीक है, जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, तो वो बोलते हैं एफरेंट नर्व्स। और जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगी कहां से? ब्रेन से। ठीक है, क्या है कि सेंसरी डिवीजन सेंस करता है
और वो इंफॉर्मेशन को भेजता है कहाँ, सीएनएस तक। सीएनएस से फिर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो जाता है कहाँ, मोटर डिवीजन तक। ठीक है, तो एफरेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इफरेंट। जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएगी उसको बोलेंगे इफरेंट। ठीक है, इफरेंट नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, इफरेंट नर्व्स। नेक्स्ट, जो हमारा सेंसरी डिवीजन है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 भाग में फिर से बांटा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे सेंसेशंस होते हैं, कुछ ऐसे सेंसेशन होते हैं जो स्पेशल होते हैं, जिसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं, और उन्हीं स्पेशल ऑर्गन से ही हम उन सेंसेशंस को महसूस कर सकते हैं। तो इन सेंसेशन को बोलते हैं स्पेशल सेंसेशंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्पेशल सेंसेशंस। ओके, और जो अदर सेंसेशंस होते हैं इनको बोल सकते हैं हम जनरल सेंसेशंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, जनरल सेंसेशन। अभी इनके बारे में जानते हैं कि स्पेशल सेंसेशन क्या होते हैं और जनरल सेंसेशंस क्या होते हैं। स्पेशल सेंसेशंस वे सेंसेशन हैं जिनके लिए हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हमारी आंखें। हमारी आंखों से हम देख सकते हैं, और किसी भी ऑर्गन से क्या हम अपने कान से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे लिए क्या है, टंग है, जीभ है। हम केवल जीभ से ही टच कर सकते हैं, किसी चीज को टेस्ट कर सकते हैं, या फिर तो इसमें हम देख सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, विजन, यानी कि देखना। विजन क्या है, एक तरह का स्पेशल सेंसेशन है। दूसरा है हियरिंग, जैसे हमारे को सुनना है, सुनने के लिए क्या है, कान होते हैं। ठीक, तो क्या है, हियरिंग। हियरिंग क्या है, एक स्पेशल सेंसेशन है, क्योंकि हम सुनने का कार्य केवल कान से कर सकते हैं। कान के अंदर से ही कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, कॉक्लियर सिस्टम होता है, जिसके द्वारा हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, बैलेंस। तो ये भी क्या है, एक तरह का स्पेशल सेंसेशन है। और अगर सोचें आप, जैसे कि क्या हो गया, टेस्ट हो गया, किसी चीज का स्वाद लेने के लिए हमारे लिए कौन सा ऑर्गन है, वो है जीभ। ठीक, एक और है जिसको बोलते हैं स्मेल करना, सूंघना। सूंघने के लिए हमारे क्या है, नाक है, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। ठीक है, इसको हम ऑल्फैक्शन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्शन। तो स्पेशल सेंसेशंस के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हो गई, विजन यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम, टेस्ट स्वाद, और ऑल्फैक्शन मीन्स सूंघना। ठीक, तो ये हुई बात हमारे स्पेशल सेंसेशन की। अब आते हैं जनरल सेंसेशंस के बारे में। जो जनरल सेंसेशंस होते हैं वो अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कितने पार्ट्स में, 2 भाग में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज सोमैटिक सेंसेशन। ठीक है, क्या होगा, सोमैटिक, सोमैटिक। ठीक है, और जो अनदर है वो क्या है, विसरल, विसरल। सोमैटिक का मतलब ये है हमारी स्किन से जितने भी सेंसेशन हम महसूस करते हैं तो वो होते हैं सोमैटिक सेंसेशंस। ठीक है, और विसरल मतलब जो हमारी विसरा, यानी कि जैसे कि इंटरनल है, जैसे जीआईटी है, जीआरटी मूवमेंट हो गया, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है, ब्लड प्रेशर है, ये सब चीजें क्या होती हैं, जैसे कि जीआईटी मूवमेंट हो गया, ब्लड प्रेशर है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, विसरल या जनरल सेंसेशन। सोमैटिक के अंदर क्या आएगा, टच, और क्या, पेन यानी कि दर्द। ठीक, तो ये सब चीजें आती हैं कहां, जनरल सेंसेशन के अंदर। जनरल सेंसेशन के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कार्य है, वो है क्या, सिक्स्थ सेंस जिसको बोलते हैं। क्या है, सिक्स्थ सेंस। तो जनरली भाषा में इसको हम बोलते हैं सिक्स्थ सेंस। अगर नर्वस सिस्टम की भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। क्या बोलेंगे, प्रोप्रियोसेप्शन। अब ये कैसे काम करता है, मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, अगर मैं आंख बंद करूं
या फिर आंख बंद करके मुझे खाना है, तो जब भी मैं खाना उठाऊंगा तो वो सीधे मेरे मुंह में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोप्रियोसेप्शन जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। या फिर मेरे पैर में अगर कोई मच्छर बैठा है, उसने काटा, तो मेरा हाथ उसी जगह पर कैसे चला जाता है? क्या कभी आपने सोचा इस बारे में? इसके लिए हमारा जो काम करता है वो है सोमैटिक सेंसेशंस, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। या फिर मेरे को अब कान में खुजली हो रही है, तो कैसे मेरा हाथ अचानक यहां तक चला जाएगा? मेरी बॉडी को पता है कि कौन सा ऑर्गन कहां पर है, कहां पर क्या एक्टिविटी हो रही है। नेक्स्ट सोमैटिक सेंसेशन का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब ये है मूवमेंट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। तो अभी तक हमने क्या देखा? नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो काम करता है वो हमारा सेंसरी डिवीजन है, ठीक है। सेंसरी डिवीजन जो है इंफॉर्मेशन को लेकर के जाता है कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देन रिस्पॉन्ड करता है और लेकर के जाता है कहां पर? मोटर डिवीजन, ठीक, या मोटर नर्व्स, इफरेंट नर्व्स, ठीक। तो सेंसरी डिवीजन के भी टू पार्ट्स हैं, स्पेशल सेंसेशंस, जनरल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशंस वे सेंसेशन हैं जिनके लिए अलग से बॉडी में स्ट्रक्चर है या फिर अलग से बॉडी पार्ट है। जैसे विजन के लिए हमारी आईज हैं, हियरिंग के लिए हमारे कान हैं, बैलेंसिंग के लिए भी कान है, टेस्ट के लिए हमारी टंग है और अल्फैक्शन के लिए हमारे क्या है? नाक है। ऐसे ही जनरल सेंसेशन के अंदर सोमैटिक आते हैं, यानी कि टच, पेन, सिक्स सेंस, प्रोप्रियोसेप्शन और लोकोमोशन। विसरल का मतलब ये है जो हमारा विसरल है, यानी इंटरनल पार्ट है, जैसे जीआईटी मूवमेंट होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर ब्लड प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट है मोटर डिवीजन, जिसको बोलते हैं इफरेंट नर्व्स। जो हमारा मोटर डिवीजन है, ठीक है, या फिर मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दिस नर्वस सिस्टम is again PNS is divided into two parts. Number one is somatic motor response, ठीक है, somatic motor response। और ऑटोमेटिक, सोमैटिक मतलब होता है अपनी मर्जी से, इसी को ही बोल देते हैं वॉलेंटरी। क्या बोलते हैं? वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। पीएनएस का ही ये पार्ट है। क्या बोलते हैं इसको? वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब होता है ऐच्छिक, यानी जो काम हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं वो आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। एक आता है ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोनॉमिक, ठीक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनॉमिक का मतलब है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हार्ट बीट में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब भी, अच्छा अभी एक उदाहरण देखा था शुरू में, इस एक कुत्ता आया, बहुत तेजी से भौंका और हमारी हार्ट बीट तेज हो गई, ठीक है। तो हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वहां से भागना है, कितना तेजी से भागना है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर भागेंगे तो बच जाएंगे, नहीं भागेंगे तो काट लेगा, ठीक। तो ऑटोनॉमिक को ही हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री, यानी अनैच्छिक, हम अपनी इच्छा से इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो अनैच्छिक कौन कौन से हो गए जो नहीं कर सकते हैं? जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, पसीने का आना हो गया, या फिर खाने का पचना हो गया, यानी जीआईटी मूवमेंट जो है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आज का खाया हुआ एक हफ्ते बाद पचाना हो, वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक का मतलब क्या है? जो हम इच्छा से कर सकते हैं। ये मार्कर मैंने पकड़ा है अपनी इच्छा से, मुझे किसी से हाथ मिलाना है, मेरी इच्छा है, ठीक है, मुझे क्या बोलना है, ये मेरी इच्छा है। तो जो हम अपनी इच्छा से काम करते हैं वो आते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। जिनके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंट्री है, एक्शन है, वो है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो भाग में इसको फिर से डिवाइडेड होता है। वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है? सिंपैथेटिक
सिंपैथ काट देना इसको। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, फाइट और फ्लाइट। इसको समझने के लिए आप ऐसे उदाहरण समझिए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक को बोलते हैं क्या, रेस्ट और डाइजेस्ट। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप समझने के लिए एक उदाहरण से ऐसे समझते हैं। सपोज आप कमरे में सो रहे हैं, रात है और आप रात में अचानक से आवाज आती है छम 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 की, पायलों की, और आप जग जाते हैं। ठीक है, जब जग जाते हैं तो आपकी धड़कनें क्या हो गई, तेज हो गई, पसीना आने लगा, आप डर गए। ठीक है, जैसे ही आप उठे और देखा कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बगल से मम्मी निकली हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ही आप रिलैक्स हो जाएंगे, दिल की धड़कनें शांत हो जाएंगी, तब वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन एक्टिवेट होगा। और जब आप डर गए हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है बोलते हैं इसको, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट और डाइजेस्ट। अब इन दोनों को समझने के लिए वही एक उदाहरण फिर से लेते हैं। आप सुनसान सड़क में जा रहे हैं, रात है, अचानक से आप सुनते हैं कि एक बहुत तेज कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। आप तुरंत भागने लगते हैं या फिर डर जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुरंत जैसे ही आप पलट के देखते हैं तो आपने क्या देखा कि यार ये जो आवाज आ रही है ये तो किसी स्पीकर से आ रही है, किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। उसी टाइम पर आप तुरंत रिलैक्स हो जाते हैं। तो जिस समय आपने तुरंत डिसीजन लिया भागने के लिए और आप डर गए, तो वो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ये आवाज तो स्पीकर से आ रही थी, मुझे कोई खतरा नहीं है, तो आप काम डाउन हो गए, शांत हो गए, तो वहां पर एक्टिवेट हो जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है,